फ्रेंड्स, मैं अनूप और आप सबका स्वागत है फिर से मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, मतलब कि हमारा ज़िंदगी में स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये मैं नहीं बता सकता कि मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका ज़िंदगी से पूरी तरह से स्ट्रेस या तो फिर डिप्रेशन चला जाएगा। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बस कुछ टिप्स या तो फिर फार्मूला मिल जाएगा जिसके ज़रिए आपका ज़िंदगी से जो भी स्ट्रेस आएगा और डिप्रेशन आएगा इसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सो ज़्यादा देर किए बिना लेट स्टार्ट। फार्मूला नंबर 1 क्या है? डे टाइट कंपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है? हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा पास्ट में कुछ घट गया इसके बारे में ज़्यादा सोचते रहता है, या तो फिर फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर टाइम प्रेजेंट में बिताना चाहिए, या तो फिर प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर पास्ट में कुछ हो गया या तो फिर कुछ भी हो गया तो इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, इसमें बस टाइम स्पेंड होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, या तो फिर फ्यूचर में क्या होगा ये भी हम नहीं बता सकते। तो हमको प्रेजेंट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताऊँ कि जो फैमिली मेम्बर होता है इसमें क्या होता है, फिर ज़्यादातर डिप्रेशन क्या होता है कि स्टूडेंट, मतलब कि बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, या तो फिर कुछ बेटी है तो बेटी की शादी कैसे होगा, ये सारे बातें सोचते रहते हैं। तो अपने आप ऐसे ही स्ट्रेस आ जाते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? मैंने पहले ही बताऊं कि आपको फ्यूचर में सोचना नहीं चाहिए, आपको प्रेजेंट में सोचना चाहिए। आप प्रेजेंट में जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको उसी में फोकस करना चाहिए ताकि आपका अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अगर आपको बेटी है तो उसका शादी करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस नेक्स्ट साल शादी कराना है या फिर कुछ दिन बाद शादी है। तो उसके लिए आपको कुछ टाइम मिल जाएगा, यानी कि आपका 10 ईयर्स या तो फिर 12 ईयर्स ऐसे कुछ टाइम मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या मैनेज करना चाहिए? आपका जॉब पे फोकस कीजिए, या तो फिर एक गोल सेट कर लीजिए कि मेरे पास इतना टाइम है तो मैंने महीने में इतना सेविंग करेंगे तो एक अमाउंट आ जाएगा, तो उससे मैं शादी करा सकता हूँ। या तो फिर बच्चे को पढ़ाई के लिए तो मेरे पास इतना टाइम है, तो इसी के हिसाब से मैं प्लान करूँगा कि मुझे कितना सेविंग्स करना चाहिए या तो फिर कितना पैसा इकट्ठा करना चाहिए ताकि ये मेरा जो ड्रीम्स है या तो फिर बच्चे की पढ़ाई है जो भी है वो पूरी हो सके। तो सेकेंड फार्मूला ऐसा है कि मैजिक फार्मूला फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस। एक ऐसे फार्मूला है जो मतलब अचानक से आ जाते हैं ऐसे कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि हमारे ज़िंदगी में एग्ज़ाम आ जाता है, हम तो ऐसे पढ़ाई नहीं करते, सारे साल ऐसे ही बीत जाते हैं, तो अचानक से आपको पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम बस पास ही आ गया, तो तभी आपको स्ट्रेस आ जाता है कि अरे एग्ज़ाम आ गया, अब क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बातें आता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसका तो 2 सॉल्यूशन है। फर्स्ट, आपको पूरी डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरा साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है, या तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये तो नहीं कि आपका फांसी हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आप फेल हो सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो एक्सट्रीम लेवल का, जो मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है, इसको आप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको मान लेना चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इससे मेरा क्या हो सकता है, आपको घर से निकाल देगा कि कुछ ऐसे हो जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से लेना चाहिए कि मैं मान ही लेता हूँ कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं फेल हो जाऊँगा। तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका फेल का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए? इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई कर लेना चाहिए। आपका फेल का टेंशन पूरा दूर करके आपको बस पढ़ाई कर लेना चाहिए ताकि आपका थोड़ा प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये थोड़ा इम्प्रूव हो सके। और एक सलूशन ऐसा है कि आपको पहले से ही, मतलब साल की स्टार्टिंग से आपको प्लान कर लेना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम अभी 1 साल के बाद होगा, तो अभी से मैं प्लान कर लेता हूँ कि मैं रेगुलरली इतना करके पढ़ाई करूँगा, 2 घंटा या 3 आवर्स पढ़ाई कर लूँगा, तो मेरा एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। तो इससे आपका टेंशन तो पहले से ही ख़त्म हो जाता है। रूल नंबर 3, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ये क्या चीज़ होता है? आपको मतलब कुछ भी स्ट्रेस आया या तो फिर कुछ भी टेंशन है, आप एक पेन और पेपर लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्या है।
उसके बाद लिखिए कि इस प्रॉब्लम का रीज़न कारण क्या है। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो भी रीज़न है इसके बाद क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम के वजह से मेरे साथ क्या हो सकता है, इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद आप लिख लीजिए कि इस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए क्या क्या सलूशन ढूंढ सकते हैं। जितना भी सारा सलूशन आपको पता चलता है या फिर आपका माइंड में आता है वो एक एक करके पॉइंट करके लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट लगता है उस सॉल्यूशन को आप चूज कीजिए। अभी उस सॉल्यूशन के बारे में आप सोचिए या तो फिर उस सॉल्यूशन के हिसाब से आप एक्शन लीजिए। इसमें आपको क्या होगा, उस स्ट्रेस पूरी तरह से चला जाएगा। नंबर 4, ट्राई टू स्टे बिजी। इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा, अगर स्ट्रेस आ रहा है तो आपको हमेशा कुछ भी काम करना चाहिए या तो फिर कुछ भी, मतलब आपको हमेशा बिजी रखना चाहिए खुद को। इसमें क्या होता है, आप एक बात ऐसा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसका मतलब कि ऐसे आप कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे रहे तो आपके दिमाग में सारे बात आता है और ऐसे ट्रेस कर देते हैं आपको। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको कुछ क्रिएटिव वर्क जिसमें आपको मज़ा आता है या फिर जिसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं। मतलब आप बस बिजी रहे कुछ भी काम पे। रूल नंबर 5 आता है मेडिटेशन। ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको रेगुलरली मेडिटेशन करना ही चाहिए किसी भी पर्सन को। मेडिटेशन एक ऐसे फार्मूला है जिससे क्या होता है कि गॉड के साथ आपका कनेक्शन होता है। इसमें आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता है, आपका बॉडी हीलिंग प्रोसेस में रहता है। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, आपको कर लेना चाहिए। मतलब पर डे इसको एक रेगुलर एंड इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहिए आपका ज़िंदगी का। रेगुलर आप मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका बेनिफिट क्या होता है। तो आप बस स्टार्ट कीजिए, ये तो एक दिन से नहीं होगा। कोई कोई करता है क्या है, एक दिन स्टार्ट किया, 2 दिन किया, 3 दिन के बाद और नहीं होता है। तो आपको बस 1 मिनट 2 मिनट, फर्स्ट डे आप स्टार्ट करेंगे 1 मिनट के लिए, दो दिन या तो फिर सेकेंड डे स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के लिए। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपका हैबिट हो जाएगा। आप मैक्सिममली 30 मिनट्स एक पर डे मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है माइंड या फिर थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।